नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल जो है आपके कक्षा 10वीं के एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने जा रहे हैं और कल के एग्ज़ाम के लिए जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छा जो रहे और आपकी मेहनत के अनुरूप जो है आपको रिजल्ट भी मिलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि बहुत से बच्चों के जो है पेपर संबंधित डाउट है, एग्ज़ाम संबंधित या कॉपी के संबंधित या पेन यूज करने के संबंधित या और भी जो डाउट है, उन सभी को हम इस वीडियो में जो है क्लियर करेंगे। और देखिए, ये वीडियो जो है प्रत्येक अभ्यर्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को देखना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो वीडियो है हमारा टाइम वेस्ट करेगा, यानी कि इस वीडियो में जो है फालतू बातें बताई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। और आपको पूरा वीडियो जो है देखना है, भले आप इसकी स्पीड ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम सारी बातें जो है चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने आपको एक कमेंट सेक्शन में हमने बोला भी था कि आपका कोई डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करेंगे। तो कल एग्ज़ाम है, तो ये सही समय है इस वीडियो को देखने का। तो देखिए, सबसे पहले हमारा यूजर KK5RB, इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि पेन ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है क्या। देखिए, इनका क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जैसे आप एग्जाम में जाओगे तो जो पेन ले जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट मतलब उस पेन के जो है चारों ओर आर पार जो है दिखना चाहिए, उसके जो रिपेल है वो दिखना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप पेन बिना ट्रांसपेरेंट वाला भी ले जा सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट का जो कंडीशन है वो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब लगने के एग्ज़ाम होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा RBC का एग्ज़ाम है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ट्रांसपेरेंट पेन ही जो है लेके जाएं, आप कोई सा भी पेन जो है लेके जा सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, यूजर LW की भैया ब्लू ट्राईमेक्स से लिख सकते हैं क्या। तो देखिए, जो ब्लू ट्राईमेक्स होता है ये एक जेल पेन होता है। जेल पेन मतलब इससे बिल्कुल जो है ब्लू दिखता है, ठीक है ना, बिल्कुल जो है नीला दिखता है। तो आप इस पेन का यूज नहीं कर सकते हो, यानी कि इस पेन का क्या, जो जितने भी जो जेल पेन है जिनसे जो कलर है वो बहुत ज़्यादा आता है, उनको आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आपको यूज नहीं करना है, इसकी जगह आपको जो साधारण ब्लू पेन आते हैं उनको ही आपको यूज में लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूजर HO की एग्ज़ाम से पहले वाली रात कितने घंटे सोना जरूरी है सर बताओ। तो देखिए, एग्ज़ाम से पहले जो रात है, यानी कि अब ये जो रात है, तो इसमें कम से कम जो है आपको 8 से 10 घंटे आपको जो है इसमें नींद निकालना चाहिए। कम से कम 8 घंटे तो आपको नींद निकालना चाहिए। अब देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो आज सो जाएंगे, ठीक है, अभी सो जाएंगे या रात में देर रात में उठ के फिर पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आप ब्रेक ले लेके सोते हो तो आपकी जो नींद है ना तो वो अच्छे से होगी, और आपका जो माइंड है तो माइंड में भी आपके जो है दिक्कत आएगी, यानी कि वहाँ पर जो सोचने समझने का जो है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, और एक बात ये भी है कि आपका जो पेपर है वो सुबह ही है, यानी कि 8:30 बजे ही है। तो इतना जल्दी आपका पेपर है, तो आपको जो नींद है वो बहुत अच्छे से पर्याप्त नींद आपको निकालनी है, जिसके लिए आपसे कम से कम 8 घंटे तो आपको सोना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है अंजलि कुशवाहा कि सर रोल नंबर हिंदी में लिखना ज़रूरी है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं चलेगा। देखिए, जो कॉपी है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिखा होता है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना है। हिंदी में लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है आपके रोल नंबर उसको हिंदी में आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी लिखने में दिक्कत आती है तो जो आपके वीक्षक रहेंगे, वहाँ पर जो टीचर रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, अगला है KK नितिन, सर लास्ट में एंड लिखना ज़रूरी होता है क्या। तो देखिए, जो लास्ट में, इसके लिए मैंने आपको जो कॉपी थी उसमें बताया था कि जैसे आपके जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, तो उसमें जहाँ पर भी जिस पेज पर वो क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, तो वहाँ पर आप चाहो तो इससे इस तरह से END लिख सकते हो, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम के कोई भी, या फिर आपको जो है हिंदी में इस तरह से समाप्त लिख देना है, ठीक है। समाप्त लिखने के बाद में जो पेज बचते हैं खाली पेज, उनको इस तरह से तिरछी लाइनों से काट देना है, ठीक है। ये करना है आपको काम। इसके बाद देखिए, ब्लैक पेन का यूज लास्ट में अंडरलाइन से कर सकते हैं। संगीता शर्मा, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, ब्लैक पेन का यूज आप कर सकते हो, उसके लिए मैंने आपको बता रखा है। ब्लैक पेन का यूज आपको केवल हेडिंग डालने और कोई जो मेन वर्ड से उसको अंडरलाइन करने के लिए ही आपको यूज करना है। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की पेन जो है यूज ना करें, क्योंकि इससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि इस तरह के हम रंगा चंगा इसको बढ़ाएंगे, सजाएंगे धजाएंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एग्जामिनर कोई पागल व्यक्ति तो है नहीं, टीचर है बहुत अच्छे, जो बढ़िया टीचर होते हैं उनसे कॉपियाँ चेक करवाई जाती हैं।
तो ऐसा तो वो देंगे नहीं। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं बोर्ड पहले ही डिसाइड कर देता है कि आपको इतना लिखने पर इतने नंबर देने हैं, इस तरह की गलतियां करने पर इस तरह के नंबर काटने, ठीक है ना। जो कॉपी चेक कर रहा है वो अपनी तरफ से कुछ भी उसमें नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह के पेन आप यूज तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूज करने का कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है। यूज करने का आपको नुकसान ये जरूर होता है कि आप बार बार पेन चेंज करोगे तो जो है यहाँ पर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं का क्वेश्चन ये है कि सर एडमिट कार्ड में लाख की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, तो हमको सही लिखनी है या एडमिट कार्ड जैसी। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप जो है एडमिट कार्ड में जो लिखी हुई है उसको ना लिखकर जो सही है उसको आप लिखना, ठीक है ना। इस ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका सही है वही आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन के बाद लाइन खींच सकते हैं। देखिए हाँ बिल्कुल, जैसे मान लो कि आपने एक क्वेश्चन जो उसका आंसर ही खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद मान लो आप दूसरा जो है चालू करना चाहते हैं, तो इनके बीच में इस तरह से आप लाइन भी खींच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। तो आप खींच तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन नहीं भी खींचो तब भी जो है अच्छा रहेगा। इसकी जगह आप जो है एक लाइन का जो है स्पेस दे सकते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करा उसके बाद एक लाइन छोड़ी, फिर उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए इन्होंने पूछा है मधु प्रजापति की, सर मान लो कोई गलत सामान आ जाए और हम जाते ही उसे खुद से जमा करवा दें और बोलें कि गलती से आ गया हो, तो हमें एग्ज़ाम के बाद वो सामान दे देंगे क्या? एग्ज़ाम में जैसे वॉच है, कॉम्प्लेक्स बॉक्स है, कोई पेपर है, ईटीसी। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर जैसे आप वॉच ले जाते हो, कॉम्प्लेक्स बॉक्स ले जाते हो, तो इसको जैसे आप अंदर वहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ये सारे जो सामान है वो साइड में रखवा लिए जाते हैं। अब ये देखिए सेंटर वालों के ऊपर है कि वो अंदर रखते हैं या फिर बोल देते हैं कि बाहर ही रख के आओ। बहुत से क्या करते हैं अंदर रख भी लेते हैं, और बहुत से क्या करते हैं कि बाहर चलो इनको बाहर ही छोड़ के आओ। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पर न ले जाएं। वो एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर है कि वो रख भी ले नहीं भी रखे, ठीक है ना। और जैसे कोई पेपर वगैरह है तो पेपर को तो वो रखेंगे नहीं, ठीक है ना। तो पेपर वगैरह तो कुछ ले जाना ही नहीं है आपको। वॉच और कॉम्प्लेक्स की बात है तो इसको आप वहाँ पर साइड में रख के जा सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके बाद देखिए इन्हीं का ही एक और क्वेश्चन है मधु प्रजापति की, सर मैंने सुना है कि अलग अलग कंपनी के पेन यूज करने पर एक स्टाम्प लगाना पड़ता है, क्या ये सही है? तो देखिए हाँ ये सही बात है कि जैसे मान लो कि आपने जैसे मान लो, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आप अलग अलग कंपनी के पेन यूज कब कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपका, ये पूरा हो गया, या ये जैसे आप लिखते जा रहे हो, तो अगर मान लो आपके पेन में कोई खराबी आ जाती है, जैसे मान लो कि आपकी पेन की जो इंक है वो स्याही खत्म हो जाती है, या फिर जैसे मान लो कि वो काम करना या अटक अटक के चल रहा है या जगह छोड़ रहा है, इस स्थिति में ही आपको जो है दूसरा पेन यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है जैसे आपने एक जो लाइन है इस पेन से लिख ली, एक लाइन दूसरे पेन से लिख ली, या आपने एक क्वेश्चन एक पेन से लिख लिया तो दूसरा क्वेश्चन आप दूसरे पेन से लिख रहे हो। तो इस कंडीशन में देखिए वहाँ पर आपकी जो है ना जो स्याही है वो अलग अलग दिखेगी। तो जैसे आपको केवल दूसरा पेन तभी यूज करना है जब पहला पेन खराब हो जाए या उसकी स्याही खत्म हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप दूसरा पेन यूज करेंगे तो देखिए स्याही में थोड़ा सा अंतर आता है भाई, आप दूसरा पेन लेंगे तो स्याही में अंतर आना है। तो उसके लिए जिस जगह जैसे मान लो ये क्वेश्चन खत्म हुआ और यहाँ से आपने दूसरे पेन से लिखना चालू किया, तो यहाँ पर तो इस साइड पर या इस साइड पर जो है उस जगह पर सील की एक वहाँ पर जो मोहर होती है एग्ज़ाम सेंटर पर ही, वो वहाँ पर लगा देते हैं। अगर नहीं भी लगाते हैं तो आप जो है वीक्षक से खुद बोल दें कि सर मैंने यहाँ पर जो है दूसरा पेन यूज किया है, इस तो यहाँ पर आप जो है सील लगा दीजिए, ठीक है ना। तो वो लगा देंगे। कई बार क्या होता है कि वीक्षक जो है ध्यान भूल जाते हैं और वो इसके लिए नहीं बोलते हैं, तो आप खुद जो है ध्यान रखना, अगर आप पेन चेंज करते हो तो आप जो है वहाँ पर सील जरूर लगवाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा मांगीलाल, ठीक है, इन्होंने पूछा है कि सर जी वॉच ले जा सकते हैं क्या एग्ज़ाम में? देखिए एग्ज़ाम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है जैसे वॉच वगैरह है, ये कोई भी जो है चीज़ें अलाउड नहीं होती है, तो इस वजह से आप इनको नहीं ले जा सकते हो। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने किया है कि सर अगर गलती से एक पेज छूट गया तो क्या करें? सर ये मेरे साथ हो चुका है, प्लीज़ रिप्लाई। ये क्वेश्चन इन्होंने इस पर पूछा है कि जैसे कॉपी होती है तो कॉपी का कोई भी पेज खाली आपको नहीं छोड़ना है, हर पेज पर लिखते हुए जाना है। लेकिन अगर गलती से कोई छूट जाता है तो आप उसके बीचों बीच में इस तरह से पीटीओ लिख देना, ठीक है, या तो बीचों बीच में या उसको जो है तिरछी लाइन से इस तरह से काट देना। ये केवल कब करना है? जब गलती से वो पेज छूट जाए। बाकी वैसे इस तरह की गलतियाँ होती नहीं है, लेकिन अगर किसी से हो भी जाए तो नीचे या बीच में पीटीओ लिख दें या फिर उसको जो है तिरछी लाइन से काट देना है, ठीक है। वैसे इस तरह की गलती करने से जो है आपको बचना है, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है परसाराम देवासी,
इन्होंने पूछा है कि सर इंग्लिश का पेपर सरल आएगा क्या? बिल्कुल भाई सरल आएगा। सरल का मतलब क्या हो, जो आप पढ़ के गए वो आ जाता है एग्जाम में, वो सरल होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सरल आएगा कि टफ आएगा, बिल्कुल सरल पेपर आएगा। इसके बाद जो है तनु जांगिड़, इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर क्या 50 से 60% पर साइंस स्ट्रीम मिलती है? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। साइंस स्ट्रीम आप जो है 33% पर भी ले सकते हो या 99 पर भी ले सकते हो। ऐसा कोई जो है बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने परसेंट होगी या मिनिमम होगी तभी आपको साइंस मिलेगी। ये जो है इसके लिए हम आपके जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तब आपको अच्छे से अलग से वीडियो देकर बताएंगे कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए या कॉमर्स लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूजर, इन्होंने पूछा है कि सर दोनों ही लेटर आए तो इनका ये क्वेश्चन है कि जैसे हमारे जो लेटर है और एक ईमेल आता है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने पूछा है कि अगर दोनों ही लेटर आए तो देखिए ऐसा नहीं होगा, जो फिक्स कर रखा है कि भाई एक लेटर और एक ईमेल देना है तो एक लेटर और एक ईमेल ही आएगा। ऐसा नहीं कि दोनों मेल आए, ऐसा भी नहीं होगा। एक लेटर रहेगा और एक ईमेल रहेगी, उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। अगर आपको लेटर अच्छे से आता है तो लेटर कर देना और ईमेल अच्छे से आती है तो ईमेल कर देना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने गेमिंग की, एग्जाम में राइटिंग के नंबर मिलते हैं जैसे 2, 5 कितने भी? तो देखिए राइटिंग के कोई नंबर न तो मिलते हैं और न ही कटते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ। नंबर कब कटते हैं, जिससे मान लो आपने कोई राइटिंग लिखी, वो जो है चेक करने वाले को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है ना, बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है ना, तभी आपके नंबर काटे जाते हैं। वो भी राइटिंग के नहीं कटते हैं, वो किसके कटते हैं कि आपने जो आंसर लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसके नंबर कटते हैं। तो इस वजह से राइटिंग अगर किसी की थोड़ी सी खराब भी, थोड़ी सी खराब मतलब अगर पढ़ने में भी आ रही है ना, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इन्होंने पूछा है मीट एफ की, सर आंसर बनाकर लिखने में टेंस मिस्टेक हो तो नंबर कटेंगे क्या? देखिए बिल्कुल, जैसा आप आंसर बनाकर लिखते हैं टेंस मिस्टेक होती है तो आपके थोड़े बहुत 1-2 नंबर, जैसे मान लो कि 3 नंबर का है तो उसमें से आधा या 1 नंबर आपका जो है काटा जाता है, क्लियर, क्योंकि ये तो काटेंगे। और हो सकता है कि कोई एग्जामिनर ऐसा है जो नहीं भी काटे, लेकिन बिल्कुल इस तरह की गलतियाँ होती हैं तो वो नंबर काटे जाते हैं। इसके बाद देखिए सर क्रेजी गेमर का क्वेश्चन है कि सर लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या? सर गाइड लैंग्वेज लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल हाँ, आपके पास जो भी कोई सी भी गाइड है, संजीव गाइड है, एक्सीलेंट है या और भी अदर गाइड है, तो उसकी जो लैंग्वेज है आप बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे नंबर जो है दिए जाएंगे। इसके बाद राहुल के ब्लॉग, इन्होंने पूछा है कि सर हमारे स्कूल में कह रहे हैं कि 20 नंबर एग्ज़ाम में नहीं ऐड होंगे, पासिंग नंबर हमें 38 लाने होंगे, सर ये सही बात है या गलत है? तो देखिए ये जो है गलत बात है। आपके जो पेपर, आपके जो नंबर भेजे जाएंगे 20 नंबर, वो आप 80 में से कितने नंबर वहाँ पर लाते हो उसमें जो है ये ऐड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बार ये जरूर किया है कि इस बार जो है सभी के 20 नंबर नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था कि कोई कमज़ोर विद्यार्थी है या जो पढ़ाई में जो है कमज़ोर रहता है, मेहनत नहीं करता, उसके भी जो है 20 नंबर भेज दिए जाते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको 80 में से जो है 80 + 20, मैं इसकी बात करूँ तो 100 नंबर होते हैं, तो 100 में से आपके कम से कम 33 नंबर जो है आपके आने चाहिए, ठीक है ना। अब फिर जैसे मान लो अगर आपके स्कूल में जैसे मान लो 18 नंबर गए, तो आपको जो है यहाँ पर 15 नंबर कम से कम आपके 80 में से आने चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो आपके 15 ही गए 20 में से, तो आपको कम से कम 18 नंबर जो है लाने होंगे। अगर मान लो आपके 20 में से 20 भेज दिए जाते हैं, तो आपको 80 में से जो है कम से कम 13 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। लेकिन अगर आप 13 नंबर लाते हो तो फिर आप जांच के दायरे में आते हैं। तो इस वजह से अगर किसी विद्यार्थी के 20 नंबर 20 में से 20 जा रहे हैं, तो उसके जो है 80 में से कम 41 नंबर यानी कि 40 प्लस नंबर जो है आने चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो उसकी जो है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका कि सुबह 5 तारीख को अगर जो है लीक हो जाए पेपर, तो देखिए इसके तरह के जो वीडियो हैं इनके लिए मैंने आपको अलग से भी एक वीडियो बनाया था कि इस तरह की बातों में नहीं आना है कि पेपर लीक हो गया, ये सचमुच का पेपर, ये रियल पेपर। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको रियल पेपर सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी यूट्यूबर या कोई इस तरह के वीडियो बनाता है तो वो सारे फेक वीडियो होते हैं, उन पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। बिल्कुल फर्जी व्यूज लाने के लिए जो है फर्जी वीडियो वो बना देते हैं। तो इन तरह के लोगों के बेकावे में आपको नहीं आना है, मेहनत करने हैं। और इस तरह से देखिए ये जो है ये क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है लगभग सभी स्टूडेंट के मन में आते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट है वो पूछ नहीं पाते हैं, इस वजह से हमने ये आपको वीडियो दिया है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले दे रहे हैं यानी कि, तो आपको ये वीडियो जो है देखना है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जो है आपको ज़रूर करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।
एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।